हमारे गर्दन सीधी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो जो हम नंबर सीरीज लेटर सीरीज कर रहे हैं, उसका आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं चूजिंग द ओड। कि एक नंबर्स दिए होंगे आपके सामने, या फिर वर्ड्स दिए होंगे, उसमें से आपको क्या करना है। सबसे अलग जो नंबर या फिर वर्ड दिया है, वो शब्द दिया है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। कि बाकी तीन तो किसी न किसी एस्पेक्ट में एक दूसरे से मिलते जुलते हो, और उनमें से एक क्या हो, सबसे अलग हो, तो वो आपने सिलेक्ट करना है। तो क्या मतलब है इसका? इन दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या करना है आपको? सम वर्ड सम वर्ड्स बिलोंग टू द रियल वर्ड। कुछ होंगे जो वास्तविकता में वो शब्द जो है एग्जिस्ट करते होंगे, या फिर किसी एक कॉमन चीज को वो डिनोट करते होंगे। ठीक है, एक को छोड़कर वही आपको सिलेक्ट करना हो महीना। तो उसको आपको सिलेक्ट करना है इसमें। तो पहला आ जाएगा इसमें आपका चूजिंग दी ओड वर्ड। तो एक एग्जांपल के साथ इसको देख लेते हैं कि क्या मतलब है इसका, कि ओड में क्या आपको सिलेक्ट करना है। कि चूज द वर्ड दैट इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन ग्रुप। वो वर्ड को आपने चूज करना है जो बाकी शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है इस ग्रुप। तो ये जो ग्रुप बनाया गया है चार ऑप्शंस का, इसमें आपको देखना है। तो कैलेंडर, फिर दूसरे नंबर पर डेट, तीसरे नंबर पर डे, और लास्ट में मंथ। तो अब इसमें से सबसे ओड क्या है? कि डेट भी क्या है, एक दिन है। डे तो दिन है ही, महीने में भी क्या होते हैं, दिन होते हैं। कैलेंडर में ऐसा कुछ नहीं है कि कैलेंडर में कोई दिन होते हैं। कैलेंडर एक क्या है, एक कागज की या फिर प्लास्टिक की क्या है, एक बस दीवार पे लटकी हुई एक प्रतिमा है, और कुछ भी नहीं। दिन अपने आप में एक एंटिटी जो है रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, डेट भी कोई दिनांक भी एग्जिस्ट करती है, और महीना भी एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका, कैलेंडर। कैलेंडर सबसे ओड है क्योंकि ये सभी क्या है, कैलेंडर के पार्ट। ऑल आर पार्ट्स ऑफ ए कैलेंडर। ठीक है, ये सभी कैलेंडर के पार्ट्स हैं, और कैलेंडर अपने आप में इनसे अलग चीज है। तो ऐसे ही आपको ओड वर्ड जो है चूज करना। अब आगे एक और देख लेते हैं हम। चूज द वर्ड दैट इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन ए ग्रुप। यानी कि सबसे कम जो मिलता जुलता है वही आपको इसमें सेलेक्ट करना। तो पहले आता है इसमें पीकॉक, मोर। दूसरे नंबर पर आता है वल्चर, स्पैरो, और स्वान। अब इसमें से आप देखेंगे, मोर जमीन पर रहने वाला है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको टेरेस्ट्रियल जो है ये ऑर्गेनिज्म। वल्चर, वल्चर भी क्या है, जमीन पर रहने वाला। स्पैरो, ये भी जमीन पर ही रहती है। जमीन का मतलब कि
कोई और इसका जो है सोर्स नहीं है। कि जैसे कि स्वान में अगर देखें तो ये क्या है, एक वाटर बर्ड, पानी में रहता है। हंस। जबकि इनमें से कोई भी, बाकी तीनों में से पानी में रहने वाला है। ओम पूर्ण। तो बाकी तीनों क्या, आप लिख भी सकते हो, टेरेस्ट्रियल बोल सकते हैं इसको, यानी कि जो जमीन पर रहते हैं। ठीक है। और एक अकेला ऐसा स्वान ऐसा है जो पानी में रहता है, वाटर बर्ड। तो इस तरह आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें थोड़े से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं मैंने इसमें। तो अगर वो आपने अच्छे से सोल्व कर लिए तो ये क्वेश्चन में बाद में नहीं लिखोगे आप। अब आपको सिलेक्ट क्या करना है, दूसरा तरीका है। अभी तक था आपका कि सिंगल वर्ड आपको ओड सिलेक्ट करना था, अब सिलेक्ट करना है ओड पेयर, यानी कि वो जोड़ा जो कि विषम रूप से एक दूसरे के साथ लिख दिया गया है, या फिर अलग तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। जैसा कि बाकी तीनों थोड़ा सा समान रूप से संबंधित है, ये थोड़ा सा अलग रूप से संबंधित। तो ऐसा ओड पेयर आपको सिलेक्ट करना है। तो यही सेम चीज है कि फोर पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच द वर्ड इन फोर पेयर्स बियर्स ए सर्टेन कॉमन रिलेशनशिप। कि जो भी फोर पेयर्स हैं उसमें से तीन जो हैं वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी कि उनके बीच में एक खास जो है रिलेशन है, एक को छोड़कर। ठीक है। वही आपको जो अलग है वही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब क्या क्या है, मैन और क्राउड, आदमी, भीड़, काउ, हर्ड। हर्ड का मतलब होता है कि आपने जब कोविड था तो उस टाइम पे नाम सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी। तो इससे आप समझना चाहिए। शिप, फ्लोक, फिश, शो। तो आदमी, भीड़, गाय का झुंड, भीड़, फ्लोक। फ्लोक बोलते हैं जो भेड़ का झुंड होता है, और मछली तो मछलियों का झुंड होता है। अब इसमें क्या सबसे अलग इसमें पेयर आपको दिया गया, तो क्या आदमी जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं एक जगह पे तो क्या उसको भीड़ बोलेंगे हम। गाय को, गायें जब इकट्ठी हो जाएं तो उनको झुंड बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, ये तो ठीक है। शीप को फ्लॉक बोलते हैं, फिश को शोल बोलते हैं। लेकिन जब आदमी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको भीड़ नहीं बोलते हैं, उसको या तो ग्रुप बोलेंगे, या फिर कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक है। समूह बोलेंगे या फिर समुदाय बोलेंगे। भीड़ तो हम नहीं बोलते। ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सबसे अलग तरीके से जो है इसमें रिलेटेड है। ठीक। क्योंकि मैन के साथ यहाँ पर आना चाहिए या तो ग्रुप या फिर कम्युनिटी। समूह आ जाए या फिर समुदाय आ जाए, तो ये इसका आना चाहिए। क्या। अब अगला क्वेश्चन इसी में आता है, आपको पेयर ही सिलेक्ट करना है इसमें भी। जूल एनर्जी। अब इसमें थोड़ी सी आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। एम्पियर करंट, एंगल डिग्री, पास्कल प्रेशर। अब एनर्जी की यूनिट हम करके आए हैं पीछे, थोड़ा सा अगर आपको ध्यान होगा तो एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है जब हम बात करते हैं फिजिक्स में, और जब हम बात करते हैं एनाटॉमी में। ठीक है? तो जो हमारी एनर्जी होती है, जो खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो उसकी यूनिट हम कैलोरी भी लेके चलते हैं। ठीक है। यानी कि जूल भी होती है, ऐसा नहीं। जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं
बिजली से चलने वाले जितने भी आपके घर में उपकरण, उनके ऊपर आप लिखा देखेंगे तो लिखा रहता है AMP करके कुछ। ठीक है, तो वो होता है एम्पियर। एम्पियर का मतलब होता है कि ये करंट की यूनिट। ठीक। एंगल और डिग्री। एंगल अलग चीज है, डिग्री अलग चीज है। ठीक है। पास्कल, प्रेशर। तो जो प्रेशर को मापने के लिए जो इकाई यूज करते हैं हम, तो वो पास्कल ही है। ठीक है। तो यानी कि सभी में जो है यूनिट दी गई है इनकी। एनर्जी की यूनिट जूल, करंट की यूनिट एम्पियर, प्रेशर की यूनिट पास्कल, डिग्री की यूनिट एंगल नहीं है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपको सिंपल सिंपल चीजें देखने को मिलेंगी, उसमें से आपको ओड को सिलेक्ट कर लेना। अब इसमें ओड नंबर को सिलेक्ट करना कैसे? तो वो नंबर सेलेक्ट करना है आपने जो बाकियों से अलग हो। अब कैसे सिलेक्ट करेंगे? पहला ऑप्शन दिया है इसमें 139। इसके क्या क्या बन सकते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। या तो हो सकता है इवन और ओड का, कि हो सकता है तीन ऑप्शन दिए हो इवन नंबर और एक दिया हो ओड। एक तो ये बन सकता है। दूसरा बन सकता है कि प्राइम नंबर दिया हो और जितने भी हम करके आए पीछे नंबर सिस्टम में, तो वो सारा एक इसमें बन सकता है। प्राइम और कंपोजिट हो सकता है। ये हो सकता है तीन नंबर जो प्राइम लिखे हो और एक कंपोजिट दे दिया हो। एक हो सकता है कि एन स्क्वायर दिया हो और जो एन स्क्वायर ना हो वो दिया हो। ठीक है, कि जो किसी का स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट, और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, ऐसे भी मिल सकते हैं। या फिर जो हम देख के आए हैं कि किसी का स्क्वायर होके +1 लग जाता हो और बाकी चीज ना हो, या फिर क्यूब होके +1 हो जाता हो। ठीक है। या फिर स्क्वायर -1 एन क्यूब माइनस, यानी कि जो हम पीछे करके आए वही सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं। तो 139 को जब हम देखेंगे तो क्या, एक तो चीज इसमें हम ये भी लगा सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है, ओड नंबर। ये कौन सा है, ओड नंबर है। ये कौन सा, इवन नंबर। और ये कौन से हैं, ओड नंबर है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले वाला तरीका हमारा काम कर गया इसमें। ठीक है। क्या और भी तरीका कोई काम करता है इसमें? जरूरी नहीं है कि एक सवाल में एक ही तरीका काम करे, एक से ज्यादा तरीके भी लग सकते हैं उसमें। ठीक है। तो 139 किसी का भी जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं, 177 भी नहीं, लेकिन 144 किसका स्क्वायर रूट? तो 144 का जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो ये 12 का परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता है, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं एक्सेप्ट 144। तो इस वजह से भी सी आंसर ही आएगा। ठीक है। तो दोनों इसमें लग जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है। ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। अब अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, कि आपको दिए ऑप्शन 127, 345, 361 और 514। तो अब दोनों जितने तरीके हमने किए हैं सभी को अप्लाई करके देख लेंगे इसमें। पहला था हमारा
ओड और इवन का, ये ओड, 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 और ये इवन। तो एक तो अगर ओड इवन के तरीके से देखें तो हमारा फोर्थ ऑप्शन लग रहा है कि ये आना चाहिए। क्या कोई और भी तरीका लग रहा है इसमें? ठीक है, तो एक तरीका और लग रहा है इसमें, जो हम क्यूब वाला देख के आए। स्क्वायर वाला तो बन नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पर आपको बनेगा क्यूब का। जब आप 344 देखते हैं तो, सॉरी 345, तो उसके नजदीक में जो है किसका है? 343। 343 किसका स्क्वायर रूट है? सॉरी क्यूब रूट है। 7 का क्यूब प्लस 2। 7 का क्यूब होता है आपका 343। ठीक है, तो यानी कि 343 प्लस 345। लेकिन ये हम बाकियों में भी चेक करेंगे, अगर बाकियों में अप्लाई होता होगा तब हम देखेंगे कि ओड कौन सा बनता है इसमें। तो 127 के नजदीक किसका क्यूब है? 5 का, प्लस 2 करें तो ये 125 प्लस 2, तो ये 127 हो जाता है। 361। अब 361, 7 का क्यूब तो है आपके पास 343। ठीक है, यानी कि इससे अगला नंबर जो हमें मिलता है वो मिलता है 8। तो 8 के क्यूब कितना होता है? जल्दी से बताइए, 8 के क्यूब कितना होगा? ये मैंने आपको पहली क्लास में याद करने के लिए बोला था। 8 के क्यूब होगा 512। ठीक है, यानी कि 361 नहीं आता उसमें, 512 इसके नजदीक। तो 8 के क्यूब प्लस 2, 512 प्लस 2, 514। तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। अब डाउट ये आता है कि हम ओड इवन मान के चले या फिर क्यूब रूट, ये जो क्यूब करके और प्लस 2 किया है हमने इसको मान के चले। तो जो मोस्ट ऑथेंटिक तरीका होता है वो ओड इवन का नहीं होता। एक और कंडीशन उसको मीट करनी पड़ेगी आंसर को आने के लिए। ठीक है, अकेला ओड इवन को फॉलो कर रहा है तो ये कॉमन सेंस है कि इतना आसान तो आपको नहीं देगा कि केवल आपसे ओड और इवन ही सिलेक्ट करने के लिए पूछे। ठीक है, तो अगर ओड इवन में आपका आंसर आपको लग रहा है तो एक तरीका और उसमें जरूर ट्राई करना है, अकेले ओड इवन पे नहीं रुक जाना। तो 361 इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसी के क्यूब के आसपास नहीं। ठीक, फिर अगला है, नंबर का पेयर भी देखना है और उसका पेयर देख लो या फिर ग्रुप देख लो, जैसे हमने जो वर्ड्स थे उनके पेयर और ग्रुप देखे। तो पहला इसमें आता है 1546, दूसरा आता है 1236। अब ये आप पहचान जाएंगे अगर नंबर सीरीज वाले आपने अच्छे से सोल्व किए थे तो। ठीक है, 9, 28, 8, 33। तो इसमें से ओड कौन सा? ठीक, तो अब सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि अगर 15 की हम 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें एक ऐड कर दें तो यानी 45 प्लस 1 तो ये 46 हो जाएगा। ऐसे ही 12 मल्टीप्लाई बाई 3, सब में यही लगना चाहिए, करके भी नहीं देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, 28। 8 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, तो यहाँ पर आना चाहिए 25, लेकिन आ रहा है 33। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों में ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक में नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि नंबर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, ये रूल
फॉलो कर रहा है इस तीन, और इसमें ये फॉलो नहीं कर। ठीक है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, देखते ही आपको पैटर्न पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, अगला एक और देख लेते हैं हम। 3 5 7 2 6 2 और 1 7। अब इसमें देखना है आपको। ठीक है, ऊपर एक और तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर यहाँ मेथड की हम बात करें तो एक तो देख लिया हमने कि n मल्टीप्लाई बाय समथिंग होगा, प्लस और माइनस x होगा। x की जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि आपको पहला नंबर दिया है पेयर में, और दूसरा नंबर दिया है, उनका प्लस जो है वो क्या हो, सेम हो। कि बाकी तीन ऑप्शंस में तो जो उनका प्लस है, मतलब उन दोनों नंबर्स को जोड़ दें तो जो संख्या आपको मिल रही है तो तीन ऑप्शंस में आपको एक समान मिल रही है। ठीक है, या फिर उनका डिफरेंस आपको सेम मिल जाए, कि एक संख्या को दूसरी संख्या से घटाते हैं तो आपको डिफरेंस सेम मिलता है। ठीक है, कि जैसे कि इसमें अगर देखें हम ऐड करेंगे ए वाले ऑप्शन में, तो 15 प्लस में 46, तो ये आपका हो जाता है 61। अगर जोड़ते हैं तो इनको n1 प्लस में n2 करेंगे तो, और n1 माइनस n2 करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका रह जाएगा 31। फिर बी ऑप्शन, जब इसको जोड़ देंगे इसमें तो ये आपका हो जाएगा 49, और यहाँ पर ये बच जाएगा आपका 5 और 2। ठीक है, यानी कि ना n1 प्लस में n2 सेम है, ना n1 माइनस n2 सेम। ठीक है, तो मतलब ये फॉर्मूला इसमें नहीं काम करेगा। अब इसमें देखते हैं कि क्या तरीका लग जाता है इसमें। हाँ, जो पहले नंबर पर आपको दिया है, अगर आप मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन करते हैं तो वहीं पर आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि अगली बार आप रिवर्स कर दें। कि जैसे यहाँ मैं करूँ कि 3 × 2 माइनस 1, 6 - 1 = 5 आ रहा है। यहाँ ऐसे नहीं करना है कि 2 × 3, ठीक है, +1, तो ये आपका 7 आ जाए। नहीं, 7 से ही आपको लेके चल। ठीक है, तो 7 × 2 -1, ये इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 13। नहीं है, आगे देखते हैं। 6 × 2 -1, 11, ये भी नहीं। यानी कि प्लस और -1 वाला काम इसमें नहीं कर। ठीक है, तो अब देखेंगे हम, ये वाला तरीका काम नहीं किया। जोड़ के देख लेते हैं कि 3 + 5 कितना होगा, 8। 7 + 2 कितना होगा, 9 होगा। 6 + 2 कितना होगा, 8। 1 + 7 कितना होगा, 8। तो इनका डिफरेंस अब जब हम इनको ऐड करते हैं, तीनों में आपको 8 मिल रहा है, एक में आपको 9 मिल रहा है। तो सीधा सीधा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, आंसर आपको मिल रहा है तो मतलब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब लेटर्स का ग्रुप आपको देखना है। कैसे, कि ये ऑप्शन आपको दिया हो BCD, NPR, KLM और RQP। अगेन लेटर्स का पेयर है, तो आप ABCD लिख लेंगे अपना। ठीक है, जब आप ABCD लिखेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि BCD को जब आप यहाँ पर मार्क करोगे, यहीं पे बता देता हूँ, बाकी आप पूरा लगा के इसको प्रैक्टिस कर लें। पहले इसमें दिया है आपका BCD, फिर दिया है NPR, चलो वो अगले में है।
और दिया है KLM। तो दो सर्कल करने के बाद आपको समझ में आ जाए कि इसमें तीन लगातार लेटर्स का एक ग्रुप बना है। इसमें भी लगातार है, इसमें भी लगातार है। NPR। NPR लगातार नहीं है। ठीक है। RQP ये भी कंटिन्यूअस है, तीनों लेटर्स, लेकिन NPR में नहीं। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कल का लेक्चर अगर अच्छे से समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। फिर आगे आता है आपका KLM, IJK, PQR और RST। ठीक है। तो अब इसमें जब आप देखेंगे, लिखेंगे हम, ये मैं करवाता हूँ आपका। तो जो आप अल्फाबेट्स हैं उनको लिख लेंगे हम। अब पहला दिया है इसने KLM। KLM, चलो मार्क कर दिया। IJK, ये भी हमने मार्क कर लिया। फिर है PQR और दिया RST। सारे के सारे लगातार ही तीन लेटर की सीक्वेंस दी है इसने। तो अब क्या करें इसमें। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऑर्डर इसने गलत फॉलो किया है, सब में यही ऑर्डर फॉलो किया, राइट टू लेफ्ट वाला। तो अब क्या देखिए, एक चीज और हमने की थी इसमें कि अल्फाबेट्स आपके टोटल होते हैं 26। 26 में पांच होते हैं वोवल्स और बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे कि क्या वोवल्स या कॉन्सोनेंट का कोई इसमें चक्कर बन रहा है। वोवल्स को हम मार्क कर लेंगे पहले। AEIOU। तो एक पेयर ऐसा है, एक ग्रुप ऐसा है लेटर्स का जिसमें क्या आ गया है, वोवल आ गया है। यानी कि वो थोड़ा सा अलग है बाकी से। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें आई आ गया, बाकी सारे क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो ये आपका हो गया है ओड को सिलेक्ट कर, कि सबसे अलग कौन। अब हम आएंगे कि समानता क्या है, समान कौन सा, उसको हम बोलते हैं एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है कि आपको सेम जो है वर्ड्स या फिर नंबर को सिलेक्ट करना। कैसे, पहले आता है डायरेक्ट और सिंपल एनालॉगी। क्या मतलब है इसका, कि एक क्वेश्चन दिया होगा और उसमें पूछ लेंगे कि इस शब्द से समान कौन सा शब्द आपको ऑप्शन में मिल रहा है। कि जैसे कि अपेरल इज रिलेटेड टू क्लॉथ। अपेरल जो है क्लॉथ से, कपड़े से संबंधित। इन द सेम वे फुटवेयर इज रिलेटेड टू। तो जिस संबंध में जो अपेरल है वो रिलेटेड है किससे, क्लॉथ से, तो फुटवेयर किससे रिलेटेड होगा। ये हिंदी में है, हिंदी में देख लो। 5 सेकंड का समय आपके पास है, तो सोचिए कि कपड़े से आपके परिधान बनते हैं, अपेरल बनते हैं, तो फुटवियर किससे बनते हैं। लेदर। तो लेदर से बनते हैं ना, मोची उसको बनाने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, कि अपेरल जो आपका कपड़ा एक बन के तैयार हो जाता है उसको हम बोलते हैं अपेरल। तैयार किससे होता है, क्लोथ से होता है। फुटवियर क्या होता है, फुटवियर जो आपका एक जो जूता है वो तैयार हो गया। ठीक है। मतलब पहनने लायक पैर में कुछ तैयार हो गया। जूता नहीं, वो स्लीपर भी हो सकते हैं। तो वो बनता किससे, तो वो लेदर से बनता है।
कोबलर उसको बनाता है, लेसिस उसका एक पार्ट है, शूज उसका एक टाइप। लेकिन बनेगा क्या, रॉ मटेरियल क्या यूज होगा, लेदर यूज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे कि डिलीशियस रिलेटेड है टेस्ट से। डिलीशियस जो शब्द है ये टेस्ट से संबंधित, तो मेलोडियस किससे संबंधित। इसमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहला है वॉइस, स्पीक, म्यूजिक, हाइनेस। कि जैसे स्वादिष्ट जो है स्वाद से संबंधित है, मधुर किससे संबंधित है। डिलीशियस क्या है, टेस्ट, एक गुण है। मेलोडियस क्या होती है, ये स्पीक, बोलने का गुण गुण नहीं है। म्यूजिक का गुण नहीं, म्यूजिक कभी भी मधुर नहीं। हाईनेस मतलब कि कितना आप तेज आवाज में बोल रहे हैं, कितना लो आवाज में बोल रहे हैं, उसका भी गुण नहीं। ये आवाज का गुण होता है कि आवाज उसकी मधुर है कि कटु है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, वॉइस। ये आपको रिलेशन पहचानना पड़ेगा कि जो इसने आपको रेफरेंस दिया है, रेफरेंस में इसने दे दिया कि डिलीशियस और टेस्ट। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है आपको, कि क्या ये एक दूसरे का प्रॉपर्टी है, क्या ये एक दूसरे का गुण है, क्या ये एक दूसरे का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये था पहला टाइप इसमें। अब करना है आपको कंप्लीट। ठीक है, सेम ही चीज है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि इसी क्वेश्चन को डिलीशियस, टेस्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लगा देता है मैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो साइन होता है ये होता है इक्वल प्रोपोर्शन, समानुपातिक। तो यानी कि सेम आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज इस टाइप में। अब स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, पेयर्स में लिख देगा कि जैसे कि जाइंट संबंधित है ड्वार्फ से, तो जीनियस किसके साथ संबंधित। जाइंट का विपरीत क्या होता है, ड्वार्फ। जाइंट होता है बड़ा, ड्वार्फ मतलब छोटा। जीनियस होता है मतलब क्या, बुद्धिमान। और उसके विपरीत अब इसमें से आपको वर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हिंदी में जिसको समझ में आ जाए वो हिंदी में कीजिए इसको सोल्व, और जिसको इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में कीजिए। तो सिंपल है कि जीनियस का विपरीत क्या होगा, एक तो बुद्धिमान हो, एक हो मूर्ख, इडियट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन मान लो आ जाता है तो आपको दोनों लैंग्वेज में इसका चेक करना है, हिंदी और इंग्लिश। चाहे एक लैंग्वेज में आपको पता भी चल गया आंसर, फिर भी आप दूसरी में एक बार कंफर्म करें। ठीक है, तो दो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे उस। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है फ्रूट, बनाना और मैमल क्या हो जाएगा। अब ये जो टर्म्स है ये आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, कि बनाना क्या है, एक फ्रूट है, ये ब्रॉड कैटेगरी उसकी लिख दी। तो मैमल क्या है, एक ब्रॉड कैटेगरी, उसके अंदर कौन सा जीव जंतु आएगा, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म अब आएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो काव यानी कि गाय, सांप, मैमल होते हैं जो स्तनधारी हो। ठीक है, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। सांप नहीं पिलाता है दूध। ठीक है, मछली नहीं पिलाती है, चिड़िया नहीं पिलाती है, गाय पिलाती है। तो मैमल में क्या आ जाएगा आपका, काव। और यहीं पर अगर इसका और क्वेश्चन बनाना चाहें तो रेप्टाइल लिखा हो, रेंग कर चलने वाले, तो ये फिर आ जाता आपका स्नेक। और अगर यहाँ पर लिखा होता एक्वेटिक, तो यहाँ पर आ जाती है आपकी
फिश। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। अब है सिलेक्टिंग द राइट एनालोगस पेयर। ये अभी तक तो हमारे पास तीन थे नंबर्स की, मान लिया इसी एग्जाम्पल में है। तो अब एक पेयर आपको दे देगा और एक आपको सिलेक्ट करना है। कैसे, ये पढ़ लेना, सारे इंस्ट्रक्शन है इसमें, आपको मिल जाएंगी पीडीएफ। कि लैंप और डार्क इतना दे दिया, जो इक्वल प्रोपोर्शन में एक साइड का आपको पेयर दे दिया और दूसरी साइड का आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कि जैसे लैंप संबंधित है डार्कनेस, कि लैंप आपने मतलब जो दिया है उसको जलाया और डार्कनेस जो है दूर हो जाएगी। तो एक दूसरे के एंटी। तो ऐसे ही आपको इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पूरा का पूरा पेयर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, कि जैसे कि लैंप जो है डार्कनेस को भगा देता है। तो ऐसी कौन सी चीज पहले लिखी हुई है जो दूसरी चीज को भगाती है? फटीग। क्या फटीग जो थकान है वो भगाती है व्यायाम? तो नहीं भगाती है। पानी प्यास को भगाता है? बिल्कुल। तो लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है। दवाई बीमारी को भगाती है? कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी बीमारी को जो है दवाई नहीं भगाती। वो आपका पथ्य भोजन, जो आप यम नियम का पालन करते हैं, वही बीमारी को भगाते हैं। क्या स्टडी क्लासरूम को भगाती है? तो ये भी नहीं। यानी कि पानी जो है प्यास को भगाता है। यही ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। ठीक है, इस टाइप से भी मिल सकता है आपको। कि जैसे वेट है किलोग्राम, कि वेट की यूनिट यूनिट क्या है, यूनिट लिखी हुई है इसकी, किलोग्राम। तो ऐसे ही अब आपको ये पेयर सिलेक्ट करना है। एक्स ग्राइंड, एमीटर करंट, पावर एम्पियर, एनर्जी जूल। तो ये करके आए हैं हम पीछे क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। तो कुल्हाड़ी और पीसना यूनिट नहीं, एमीटर और करंट, एम्पियर इज करंट, एम्पियर यूनिट करंट। ठीक है, एमीटर कुछ भी नहीं है, पावर की यूनिट नहीं दी, तो यानी कि ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। एनर्जी की जूल यूनिट होती है, ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाए। ठीक। फिर आता है आपका सिमिलर वर्ड, आपको चूज करना है। चीजें सेम है, सेम ही चीज पहचाननी है आपको। ठीक है, बस अलग अलग किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, बस वो अलग अलग मैंने लिख दिया है, और कुछ भी नहीं है। काम वही करना है जो आप हर क्वेश्चन में करते हो। तो अब इसमें सिमिलर वर्ड आपको चूज करना है। कैसे? कि इसमें दिया है आपको आयरन, कॉपर और जिंक। फिर ऑप्शंस दिए हैं सिरेमिक, कार्बन, निकल और मरकरी। तो लोहा, तांबा, जस्ता, ये इसने दिया है। और चार ऑप्शंस में से आपसे आपसे पूछा है कि सिमिलर वर्ड कौन सा है। ठीक है, ये आपको लिखा मिलेगा कि चूज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखें कि आयरन लोहा, हार्ड, हार्ड हार्ड सब्सटेंस, कॉपर हार्ड सब्सटेंस है, जिंक हार्ड सब्सटेंस। ठीक। तो सिरेमिक हार्ड नहीं होता है, सिरेमिक सॉफ्ट होता है। कार्बन पाउडर फॉर्म में होता है, जो आपकी जैसे मान लो पेंसिल्स में जो आपको मिलता है, जिससे आप लिखते हो, तो कार्बन है एक तरह से, तो सॉफ्ट होता है कार्बन। मरकरी लिक्विड होता है, जो आप थर्मोमीटर यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, या फिर बीपी एपरेटस में आपने देखा हो कि पारा जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है, तो लिक्विड होता है। निकल क्या होता है? निकल एक धातु, सॉलिड। तो ये अकेली ऐसी है जो सॉलिड, बाकी सारी क्या है, या तो कोई लिक्विड है या फिर कोई पाउडर की फॉर्म।
ठीक है, या फिर सॉफ्ट है कोई, तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो धातु ही इसमें सेलेक्ट करनी थी आपको, तो निकल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, कि पोटैटो, कैरेट, रेडिश, तो ये सभी सब्जियां दी हैं इसने, और किस टाइप की सब्जी दी है उसमें आपको फिर ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आलू, गाजर, मूली। तो आलू आपका जमीन के अंदर पाया जाता है, गाजर भी जमीन के अंदर होती है, मूली भी जमीन के अंदर होती है, यानी कि सभी क्या है ये अंडरग्राउंड वेजिटेबल। तो ऑप्शन में भी आपको एक अंडरग्राउंड वेजिटेबल ही ढूंढनी है, जो जमीन के अंदर होती है। टोमेटो, टमाटर, ये फ्रूट वेजिटेबल, यानी कि फल लगता है इसका उस पौधे के ऊपर। पालक, लीफ वेजिटेबल, इसके हम पत्ते खाते हैं, पत्ते भी जमीन के बाहर ही होते हैं। शीशेम, तिल, तिल जो है कहाँ पर लगता है, जमीन के अंदर तो नहीं होता है। मूंगफली जमीन के अंदर होती है। तो अंडरग्राउंड वेजिटेबल इसमें से कौन सी है, ग्राउंड नट, मूंगफली। तो इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। अब आता है इसमें लास्ट आपका अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट्स का आपको देख, कि जैसे कि अभी तक हम शब्द देख रहे थे कि वो शब्द उस शब्द के साथ ऐसे रिलेटेड है, तो ये शब्द निम्न में से किसके साथ है ऐसे ही संबंधित है, ये आप पढ़ लेंगे। अब इसमें दिया है BEGK इज रिलेटेड टू ADFJ इन द सेम वे एज PSVM इज रिलेटेड टू, ठीक है। ये कल वाला लेक्चर है पूरा का पूरा, तो एक दो सवाल हम इसमें करके देखेंगे, बाकी आप कल वाले क्वेश्चन की तरह इसको सोल्व कर लें, ठीक है। कि BEGK ये संबंधित है किससे, ADFJ। तो अब सीक्वेंस में नहीं लिखूंगा, मैंने कल हर क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस लिख के दिखाई थी। तो ये दूसरे नंबर पर है, ई आपका 5 नंबर पर है, और जी आपका कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर, और के आपका कितने नंबर पर है, 11, ठीक है। ऐसे ही ए आपका 1 नंबर पर है, और डी आपका 4 पर है, एफ आपका 6 नंबर पर है, और जे आपका 10 नंबर पर। अब इसमें से रिलेशन क्या दिख रहा है आपको, कि ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 11 है, ये 10 है, यानी कि सभी में क्या फॉलो हो रहा है, -1 का रूल, ठीक है। तो ऐसे ही आपको PSVM का निकाल दो, -1 करना है, पी से पहले क्या आता है, ओ, एस से पहले क्या आएगा, आर, वी से पहले क्या आएगा, यू, एम से पहले क्या आएगा, एल, ORUL, ये इसका आंसर आना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, सीधा सीधा। कल वाला लेक्चर है, कुछ भी इसमें अलग से नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो इसका, कि ABCD LN PR से संबंधित है, तो आपका FGHI किससे संबंधित है। तो ABCD 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर, LNPR। एल आपका कितने नंबर पर होता है, 12 नंबर पर। एन होता है आपका 14 नंबर पर, और पी होता है आपका 16 नंबर पर, और ई होता है, आर
18। ऐसे ही आपको चेक करना है FGHI। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 और 12, 11 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर हुआ है +11। 2 14, यहाँ पर +12, यहाँ पर +13 होना चाहिए, यहाँ पर +14 होना चाहिए। तो यही सीक्वेंस इसमें बन रही है। तो यही आप इसमें लगा देंगे कि यहाँ क्या करेंगे +11, यहाँ करेंगे आप +12, यहाँ करेंगे आप +13, और यहाँ करेंगे +14। तो F है आपका 6 नंबर पर, 7 पर H है, सॉरी 7 पर G है, 8 पर H, और 9 पर I। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 17 नंबर का। तो 17 नंबर पर आपका आता है Q। ये लिखेंगे फिर 19 नंबर पर, एक स्किप करके S आता है। फिर ये आता है आपका 21 नंबर पर। 21 नंबर पर आपका STUV W। तो QSUW, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, सेकंड। तो ये अल्फाबेट थी। नंबर वाली और देख लेते हैं, लास्ट हमारी। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना। ठीक है, ये मैं नहीं पढ़वा रहा हूँ अभी, क्योंकि सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो 9 14 और 26, तो ये आपको दिया है कि 9 और 14 में जो रिलेशन है, वही आपको 26 और क्वेश्चन मार्क में पता करना है। तो 9 और 14 में क्या रिलेशन है, सबसे पहले आपको ये पता करना है। ठीक है। और इसके दो तरीके हैं करने के, कि जब तक हमें ऑप्शन ना पता हो, ऑप्शन नहीं पता है, तो 9 से 14 कैसे आएगा, इसके कितने तरीके। पहला तरीका इसका कि 9 × 2 कर दो तो 18 हो गया, -4 कर दो तो 14 आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या है कि 9 प्लस में 5 कर दो तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से 14 आ सकता है। तो अब 26 की पहला तरीका अप्लाई करके देखेंगे। -2 करेंगे, सॉरी ×2 -4, तो 52 - 4, तो ये आना चाहिए 40। अब देखते हैं, ऑप्शन में है 48, ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि दूसरा तरीका हम अप्लाई करेंगे कि 26 + में 5, अब कितना आया ये 31। तो 31 है ऑप्शन में, यानी कि +5 वाला रूल यहाँ पर चल रहा है। तो सीधा सीधा 31 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि पहले आपको देखना है कि 8 से 28 कैसे आए। 8 से 28 आपको निकालना है। ठीक है, तभी आप 27 का देख पाओगे। अभी हमें ऑप्शन नहीं पता है, 8 से 28 कैसे आ सकता है। या तो मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूं और +में 4 कर दूं तो 28 आ जाएगा, या फिर इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कितने से कर दूं, 4 से, तब भी आ जाएगा। ठीक है। अब 27 का पहले वाला रूल अप्लाई करते हैं हम, ×3 और +में 4, तो ये आना चाहिए इसका 85। देखते हैं 85 है ऑप्शन में, तो 85 है ऑप्शन में, तो यानी कि ×3 और +में 4 इसका है। ठीक है, और इसको लिखते कहते हैं हम कि 3x + 4 वाला रूल इसमें चला है। x की जगह पर हमने लिखा जो संख्या हमें दी गई थी, 8 दिया गया है, तो वो करके हमने रख लिया। जरूरी नहीं आपको ये लिखना ही है कि कौन सा आप का सवाल लग रहा है, जब तक ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो इसमें, बाकी फिर आपको खुद करना। गड़बड़ है इसमें।
ये आपका क्वेश्चन है। 42 से आपको निकालना है कि 56 कैसे आए। क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसके, ये आप सारे के सारे इसमें अप्लाई करके देखोगे। क्या क्या कोई होता भी है कि नहीं होता, कि 42 प्लस में पहला है इसमें, ये अगर 14 इसमें ऐड कर दें 56 हो जाएगा। ठीक, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, और माइनस भी ज्यादा हो जाएगा, तो इतनी दूर का रिलेशन इसमें नहीं बनता है। किसी में भी नहीं बनता है इतनी दूर का रिलेशन। ठीक है, आसपास वाला। प्लस 14 हो रहा है तो ये भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा +1 2 3 4 5, ठीक, ज्यादा से ज्यादा 10 तक रह जाएगा। तो इसमें क्या रिलेशन बनेगा। अब देखेंगे क्या किसी पे कटते हैं ये, जो हम क्या निकालते हैं, एल्शियम निकालते हैं। तो दो पे कट जाएगा, 21 बचा, और ये कितने पे गया फिर, दो पे ही, 28 आ। क्या अब कट रहे हैं किसी चीज पे, तो अब भी कट रहे हैं कितने पे, 7 पे। तो 42 और 56, इसमें जो रेशियो आई हमारी, वो आई है 3:4, यानी कि 72 में, और जो नंबर आएगा उसमें भी रेशियो कितनी आनी चाहिए, 3:4 आनी चाहिए, 3:4 आनी चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसी चीज देखो, सीधा 3 पे काट दो इसको, कितना आएगा, 24, और 24 के 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ वाली चीज को मिल जाएगी। ठीक है, या फिर जो जो ऑप्शन आपको दिए हो तो वो पुट आप करके देख लो, और जहां पर 3:4 आपको मिल जाता है वो आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 24, 4 जा 90। तो ये था आपका टॉपिक। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ, सिंपल टॉपिक था।